नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 12। आज हम बात करेंगे हरिशयनी एकादशी के बारे में। हरिशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं, पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं और देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। वैसे प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व है और प्रत्येक एकादशी से पाप का नाश होता है। परंतु ये एकादशी, हरिशयनी एकादशी का विशेष महत्व यह है कि इस एकादशी के व्रत से और इस एकादशी के व्रत में अगर आपकी एकनिष्ठा, आपकी भक्ति, आपका तप और आपकी पूर्ण निष्ठा, आस्था, भक्ति सब कुछ पूर्णपणे अगर इस एकादशी के व्रत में आपका समाहित है तो भगवान विष्णु का दर्शन भी हो सकता है। पापों का नाश तो होगा ही। इस एकादशी के बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। उसमें एक कथा तो आप सबको विदित ही है, फिर भी मैं उसी कथा को एक बार फिर से सुनाती हूँ। भगवान विष्णु ने वामन अवतार जब लिया था और उस वामन अवतार में दैत्यराज बलि से उन्होंने यज्ञ के लिए 3 पग भूमि मांगी थी और उस भूमि को मांगते समय उन्होंने अपना जो रूप था अर्थात वामन रूप, वामन अर्थात छोटा मतलब बटु रूप, ठिगना जिसको कहते हैं, ऐसे रूप में वो उनके सामने आए थे। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें पहचान लिया था कि ये कोई साधारण बटु नहीं है, ये प्रत्यक्ष परमात्मा श्री महाविष्णु ही है। और इस बात को समझने के बाद उन्होंने बलि को ये कहा भी था कि सोच समझकर संकल्प करना, लेकिन बलि ने उस बात को नकार दिया। बलि ने ये कहा कि अगर ये भगवान विष्णु हैं तो भी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे दरवाजे पर परमात्मा स्वयं आए हैं, तो उनको मैं ना कर ही नहीं सकता। और अगर ये वास्तव में कोई बटु है तो एक बटु को भी देना मेरा संकल्प है, इसलिए मैं इनको जो ये मांगने आए हैं वो मैं दूंगा। दैत्यराज बलि ने संकल्प किया कि हे बटु, हे वामन अवतार, आप जो भी हैं, आपको जो आकांक्षा है वो आप मुझे कहिए। वामन अवतार में श्री विष्णु ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे यज्ञ के लिए 3 पग भूमि मांगता हूँ, क्या तुम मुझे प्रदान करोगे? दैत्यराज बलि ने उसे हाँ कह दिया। अब संकल्पित होने के बाद जब 3 पग भूमि के लिए भगवान वामन अवतार ने अपना पहला पग उठाया तो पहले पग में ही पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में वे ब्रह्मलोक तक पहुंच गए और तीसरा पग रखने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। तब उन्होंने बलि से कहा, हे दैत्यराज बलि, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम बताओ। उसी समय दैत्यराज बलि के दादाजी अर्थात भक्त प्रहलाद, उन्होंने बलि के कान में कहा, हे पौत्र, आज तुम्हारे दरवाजे पर प्रत्यक्ष भगवान आए हैं और आज तक तुमने जो भी दान किया है उस दान की वजह से तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में कहीं अहंकार बैठ गया है। तो प्रभु से ये कहो कि हे प्रभु, आप मेरे मस्तक पर आपका पैर रखिए, आपका चरण रखिए और मेरे अहंकार को दूर कीजिए। बलि ने वैसे ही किया। वामन अवतार में विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे मस्तक पर पैर रखिए और मेरे अहंकार को हर लीजिए।
परमात्मा श्री विष्णु ने दैत्यराज बलि के सिर पर पैर रखा, मस्तक पर पैर रखा और उसको पूरे वजन के साथ 7वें तल में अर्थात पाताल के 7वें पाताल में धकेल दिया, नीचे तक लेके गए। वहां पहुंचने के बाद बलि ने कहा, हे प्रभु, आपने जिस तरह से मेरे अहंकार को दूर किया है, मैं तो कृतार्थ हो गया, लेकिन फिर भी एक शंका मेरे मन में है और उसी वजह से मेरा मन विचलित है। आप अगर प्रत्यक्ष रूप में भी आते तब भी मैं आपको देने से मना नहीं करता, फिर आपने ये वामन अवतार लेकर या वामन रूप लेकर मेरे सामने क्यों आए? और अगर आए हैं तो अब मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा, हे दानवीर बलि राजा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब बलि राजा ने अपने इस पाताल लोक में आप द्वारपाल बनकर रहे, ये इच्छा जाहिर की और प्रभु ने उसी वक्त तथास्तु बोल दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस पाताल लोक में द्वारपाल का कार्य अवश्य करूंगा। दोस्तों, उस दिन यही हरिशयनी एकादशी थी, अर्थात एकादशी का दिन था और भगवान वहां पे द्वारपाल बन गए। इधर वैकुंठ में ऐसे कहा जाता है कि वैकुंठ में हाहाकार हो गया, सब जगह महालक्ष्मी, पूरे देवलोक सब चिंता में हो गए, प्रभु कहाँ चले गए, अचानक कैसे गायब हो गए। और उस दिन के बाद से लेकर कार्तिकी एकादशी तक 4 महीने प्रभु अर्थात श्री विष्णु बलि के यहाँ द्वारपाल बने रहे। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस हरिशयनी एकादशी से लेकर कार्तिकी एकादशी तक के 4 महीने में महालक्ष्मी ने क्या किया और उस 4 महीने को चातुर्मास्य कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है, उस समय किए हुए सारे व्रत इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं और किस तरह से श्री महालक्ष्मी ने श्री प्रभु को, श्री विष्णु को फिर से वैकुंठ में लाने के लिए क्या प्रयास किए, उस सब बातें आपको मैं कल बताऊंगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से एक सीख तो अवश्य मिलती है कि जब हम छोटी सी चीज भी अगर कोई दान करते हैं या किसी को देते हैं तो हमारे मन में भयंकर अहंकार आ जाता है कि मैंने ये किया या मैं ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि करने वाले हम नहीं हैं, करने वाले हम सिर्फ माध्यम है, करवाने वाला तो वो प्रभु है। और जब प्रभु हमसे करवाता है तो हमें अहंकार किस बात का आना चाहिए? राजा बलि जो कि इतने दानवीर थे और ऐसे होने के बाद उनके मन में जो अहंकार आ गया, उस अहंकार की वजह से उन्हें पाताल लोक में जाना पड़ा। तो हमें ये सीख मिलती है कि हम कार्य कितना भी अच्छा करें और किसी के लिए भी करें, लेकिन हमारे मन में कभी भी अहंकार को ना आने दें। अहंकार सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, वो हमारी शुद्धता हर लेता है, हमारे लिए आगे के रास्ते बंद कर देता है। सबसे बड़ा रास्ता हमारा प्रभु का जो दरवाजा है, प्रभु के दर्शन का जो दरवाजा है, वो हमारे लिए वो बंद कर देता है। इसलिए अहंकार से हमेशा दूर रहने के लिए ही शायद यह पौराणिक कथा हमारे सामने आज भी आती है और आज भी बलि राजा का नाम हम किसी भी दानवीर के लिए जरूर लेते हैं। यहाँ तक कि हाथ में कलेवा जो बांधते हैं या रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसमें भी राजा बलि का नाम ही लिया जाता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी
आपको इससे क्या सीख मिली? अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और बेल बजाइए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।